हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अजिंक्य वाघमारे और मैं मेंटर एंड केमिस्ट्री एक्सपर्ट एम साइंस अकेडमी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने हमारे लेक्चर्स के बारे में सुना होगा कि ये जो लेक्चर्स है ये एक्चुअली ब्रिज कोर्सेज है। ब्रिज कोर्सेज है यानी ये आपके 10th के बेस को 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ज्वाइन करेगा। अभी ये वैसे ही हम बाकी सब्जेक्ट के लिए भी शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली इन लेक्चर्स में आपको हर वो चीज पढ़ाई जाएगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए एमएससीईटी, नीट और जेईई के लिए जो फाउंडेशन लगता है वो क्लियर रहेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स के कुछ रूल्स है कि आप जब भी कभी मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो एक बुक और पेन लेके हमेशा बैठिए, क्योंकि जब मैं आपको पॉइंट नोट डाउन करवाने वाला हूँ वो पॉइंट अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर का आपको जो फ्रूटफुल इम्पैक्ट है वो फ्रूटफुल इम्पैक्ट आपको इससे नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप कभी मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो वीडियो लेक्चर्स को देखते वक्त आप बुक और पेन लेके बैठिए और मैं जो आपको बोलूंगा वो नोट डाउन करके रखिए ताकि फ्यूचर में ये आपके काम में आ सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फिर शेयर नहीं किया होगा तो वो उससे कर दीजिए, ताकि इससे क्या होता है तो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स बनाने का जो हमारा जज्बा है उससे बढ़ावा मिलता है और हम उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं जिनको सच में हमारे लेक्चर्स की जरूरत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को। तो मेरे लिए वीडियो लेक्चर में आगे बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारे केमिस्ट्री के डेफिनेशन के साथ। देखो, केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री को मैं कहता हूं केम इज ट्राई। देखिए इस शब्द को पढ़िए, केमिस्ट्री को, केम इज ट्राई, यानी ये सब्जेक्ट को आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा वो आपको आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, ये इसका मतलब है। जब आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि मेरा क्या कहना है। ठीक है, अब देखो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री यानी क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। ये क्या है? तो मैटर का स्टडी। अब आपको पता है मैटर क्या है। मैटर मींस एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं? तो मैटर कहते हैं। तो केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? तो हम मैटर का स्टडी करने वाले हैं। ऐसी हर चीज जिसको मास है और जो जगह ऑक्यूपाई करती है उसका स्टडी करने वाले हैं। अब उसमें से भी हम उसके दो प्रॉपर्टीज का स्टडी करने वाले हैं मैटर का। सबसे पहले प्रॉपर्टी है मैटर की, हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। यानी मैं अगर समअप करूं कि केमिस्ट्री क्या है, तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी है। किसके? तो मैटर के। तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैं ये कहता हूं, अकॉर्डिंग टू मी, अब ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ये कहता हूं कि केमिस्ट्री ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री इज सेंट्रल टू एवरीथिंग। यानी आप जितने भी अभी तक आपने साइंस के सब्जेक्ट के बारे में अगर सुना होगा तो साइंस जैसे बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी, या फिर हम उसको बॉटनी, जूलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री होगा। तो ये सब जो सब्जेक्ट है या फिर कोई भी एप्लीकेशन के सब्जेक्ट है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया होगा या मेडिकल हो गया या फिर फार्मेसी हो गया, अगर आप देखोगे तो इन सब में अगर कोई सब्जेक्ट सेंट्रल है तो वो है केमिस्ट्री। आप कहीं पे भी जाओ, कौन सी भी ब्रांच में जाओ, आपको केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये कभी ना कभी आपको लाइफ में बीच में आने ही वाला है। तो केमिस्ट्री को मैं हमेशा सेंट्रल सब्जेक्ट कहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हर एक फील्ड में मिक्स होता है, हाइब्रिडाइज होता है। ओके, तो अब देखते हैं केमिस्ट्री के मेन 3 पार्ट है। देखिए केमिस्ट्री के 3 मेन पार्ट है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला जो पार्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
दूसरा जो पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड जो पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ये मेन 3 पार्ट है केमिस्ट्री के। वैसे तो केमिस्ट्री बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती है, बायोकेमिस्ट्री भी होता है और अदर एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होता है, लेकिन हमको 11-12 के अगर हम 11-12 के एग्जाम्स के बारे में अगर सोचे तो केमिस्ट्री के मेन 3 पार्ट है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक है, सेकंड इज इनऑर्गेनिक है एंड थर्ड इज फिजिकल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहता है। तो देखो, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड 14 अदर एलिमेंट्स का जब आप स्टडी करते हो, देखो कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर 14 एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जब आप इनका स्टडी करते हो तो आप 100% स्टडी कर रहे हो किसका, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब इन सब का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जिसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्लियर रहती है और फिजिकल केमिस्ट्री भी क्लियर रहती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो है ये बेस है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पूरे 118 एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है जो नोन है अब तक। तो 118 एलिमेंट्स का जब आप स्टडी करते हो तब आप उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके जाते हो। हर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज का स्टडी करना यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करना। अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अदर जो 14 एलिमेंट्स है उनका जब स्टडी करते हो तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करते हो। और जब आप एटम से रिलेटेड, जैसे एटम्स में आपको पता होना चाहिए कि एटम में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, तो प्रोटॉन्स होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जब आप थियरीज का जब स्टडी करते हो तो आप स्टडी करते हो फिजिकल केमिस्ट्री का। यानी फिजिकल केमिस्ट्री की जो थियरीज है, ये थियरीज जस्टिफिकेशन देते हैं इनके प्रॉपर्टीज के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आप इस कोर्स में आप तीनों भी पार्ट को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बाद में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक और सबसे आखिरी में हम जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट है, ये तीनों भी पार्ट आपको सीईटी, नीट और जेईई में भी देखने को मिलेगी। अब वो एग्जाम वाइज इनका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो डिफर होते जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि पिछले कुछ सालों में, अगर मैं नीट के ऊपर बोलूं तो पिछले कुछ सालों में फिजिकल केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। तो अगर मैं कहूं कि आप अगर आपको करना होगा नीट के लिए प्रिपेयर, तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आपको कहां लगाना होगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ लगाना होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक छोड़ देंगे, लेकिन आपको फिजिकल केमिस्ट्री का स्टडी करना होगा। तो इनके ये परसेंटेज वाइज जो मार्किंग स्कीम है ये भी है हमारे पास अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैं आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि केमिस्ट्री आखिर होती क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है, तो स्टडी है किसका है, मैटर का। मैटर के कौन से प्रॉपर्टीज का, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का। उसके बाद हमारी जो केमिस्ट्री है वो मेन 3 ब्रांच में डिवाइड हो गई है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि अगर मैक्सिमम एग्जाम्स में अगर फिजिकल केमिस्ट्री के परसेंटेज स्कोर ये ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं, तो हम भी हमारे लेक्चर्स में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करने वाले हैं तो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमारे आगे वाले लेक्चर्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले लेक्चर।